गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू ऑल टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज आपका हिंदी का पीरियड है, आपकी भी हिंदी की क्लास। तो मैं आपकी पूजा मैम आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आपका लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे। सबको पता है ना, सबको याद है? लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे आपका। और लेसन नंबर 3 में मैंने आपको ये शहद के छत्ते, उसमें मैंने आपको ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का लेसन आपको पढ़ा दिया था। ठीक है? तो आप लोगों ने घर में रह के इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वापस पढ़ाना ना अच्छे से, दोबारा से रीडिंग करने की कोशिश की। आप सबको रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता, बहुत इजी होता है। बस शब्दों को एक एक अक्षर को मिला के बोला कीजिए तो शब्द बन जाते हैं। ठीक है? और पढ़ने का तरीका भी होता है, जहाँ पे विराम होता है वहाँ विराम थोड़ा रुक जाते हैं, जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है थोड़ा रुक जाते हैं। इस तरह से पढ़ा जाता है। तो जब मैम पढ़ती हैं तो मैम के साथ साथ आप लोग भी पढ़ाई के में ध्यान दिया कीजिए। तो हम लोग आज आपकी क्लास में अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने पिछला जो पढ़ा था लेसन में, हमने क्या पढ़ा था कि शहद गांव में एक शहद के साथ शहद के छत्ते थे, और वहाँ पे उस दिन गांव में क्या हो रहा था, शहद के छत्तों को तोड़ने की तैयारी की जा रही थी। उसके लिए पीपे बनाए जा रहे थे और झूले बनाए जा रहे थे और धुर्रा बनाया जा रहा था ना, सब तैयारी हो रही थी। और सब लोग बहुत वहाँ पे बेताब हो रहे थे कि जब छत्ते तोड़े जाएंगे और कब हम लोग शहद उससे निकाला जाएगा। तो चलिए आगे अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। रात को गांव में सन्नाटा पसरने लगा। सन्नाटा पसरने का मतलब होता है कि एकदम सन्नाटा, माने कि अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। जैसे जैसे रात बढ़ती है, लोग अपने घर चले आते हैं तो चहल पहल नहीं होती, आवाज़ आना बंद हो जाती है, तो उससे सन्नाटा हो जाता है। इंतज़ार करते करते बच्चे सो गए। बच्चे क्योंकि इंतजार कर रहे थे कि कब शहर वो तुराई होगी शहद के छत्तों की और शहद निकलेगा, और वो रात हो गई लेकिन नहीं हुई, तो बच्चे सब थकार के क्या हो गए, सो गए। तभी वहाँ पे शोर होना बंद हो गया, ऐसे सन्नाटा हो गया। शहद तोड़ने वालों की टोली निकली। अब जिनको काम सौंपा गया था कि शहद तोड़ना है आपको, वो लोग की जो पूरी टोली निकली है। पीपल की घेराबंदी करके नारियल फोड़ा गया, है ना। पीपल की घेराबंदी मतलब जो पीपल का पेड़ था जहाँ पे शहद के छत्ते थे, उसके चारों तरफ लोगों ने घेरा लगा लिया, पूरा एक सर्कल की टाइप में वहाँ पे खड़े हो गए और एक नारियल तोड़ा गया। एक बूढ़ा मन ही मन कुछ बुदवाने लगा। तो उनमें से जो पूरी टोली थी जो शहद तोड़ने वालों की, उनमें से कोई एक बूढ़े बाबा रहे होंगे, जो भी रहे, सबसे बुजुर्ग इंसान रहे होंगे। वो मन ही मन में कुछ मंत्र कुछ भी ऐसा वो बोलना शुरू उन्होंने किया करने लगे। वो कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गए, डालों में झूले बांधे और धुर्रा लेकर कुछ लोग छत्तों की तरफ बढ़े। तो उनमें से कुछ लोग तो ये थे कि पेड़ पे चढ़ गए, और कुछ लोगों ने डालों पे झूले डाल दिए। और धुर्रा बताया था ना मैंने आपको कि वो लकड़ी में कपड़ा बांध के जलाने के लिए इंतजाम किया था ना, तो उसको लेके चले। हमला हुआ मतलब कि तुरंत आग लगा के वो छत्तों को तोड़ने का काम होना शुरू हो गया। थोड़ी देर भगदड़ मची। भगदड़ क्यों मची? जब आप छत्ते तोड़ोगे तो क्या होगा, बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक साथ एकदम भिनभिनाती हुई एकदम भागने लगेंगी, मतलब यहाँ वहाँ जाने लगेंगी, और वो काटना भी शुरू करती हैं। गमछे ओढ़कर जो जहाँ था वहीं दुबक कर बैठा रहा। गमछे माने अंगोछा, वो तो ना गांव में देखा होगा, जनरली मोस्टली लोग जो होते हैं कॉटन का कपड़ा होता है गले में डाले जाते हैं, उससे मुंह ढाक लेते हैं, पसीना पोंछते हैं, मुंह धोना होता है तो पोंछ लेते हैं, वो जनरली रहता है। उससे उन्होंने क्या किया, अपने आप को पूरा कम्प्लीटली देखिए जैसे कवर कर लिया। ये अपना सिर्फ आँख दिखाई देती है, बाकी इन्होंने पूरी अपना फेस को कवर कर रखा है, जिससे इनके मधुमक्खी काटे ना। तो मधुमक्खी इनको काटे ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, फटाफट जैसे इन्होंने शहद को हाथ लगाया, उसके बाद एकदम एक ही जगह पे बिल्कुल एकदम सुकुड़ मुकुड़ होकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद चटपट की आवाज़ के साथ छत्तों से शहद टपकने लगा, और जैसे उन्होंने शहद पे हाथ मारा, उसके बाद शहद का छत्ता टूट गया। टूटते ही वहाँ से क्या हुआ, शहद जो था टपकना शुरू हो गया, एकदम बूंद बूंद से धार होती है जैसे होता है। पीपों के मुंह धार की तरफ इधर उधर करने वाले कमाल कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, जहाँ जहाँ शहद टपकना शुरू हुआ वहीं वहीं पर फटाफट जल्दी जल्दी पीपे लगा दिए गए कि शहद जो है ज़मीन में गिर के वो पीपों में भर जाए। कोई उंगली चाट रहे थे तो कोई हाथ। तो पीपे लगाते समय क्या होता है ना, जब लगा रहे हो आप तो एकदम से पीपा एग्जैक्ट जगह पे नहीं आया, तो कुछ शहद आपके हाथ में भी आ गया, कोई उंगली पे आ गया, तो जिस तरह उनके शहद आया तो वो लोग क्या करने लगे, अपने हाथ चाटने लगे। जिनको मक्खियों ने काट खाया था वे खुजला भी रहे थे। अब जरूरी थोड़ा ना कि आप बचाव कर लोगे, मधुमक्खियाँ तो बहुत तेज होती हैं, वो तो बहुत तेज़ी के साथ में काटती हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनको मधुमक्खी ने काट लिया था, और जिनको काट लिया तो उनको खुजली मच रही थी, वो खुजला भी रहे थे। एक दो तो थोड़े सूझ फूल भी गए, पर सब मौज में थे। तो मधुमक्खी काटने में क्या होता है, सूझ जाता है, तो कुछ लोगों के सूझ भी गया था, लेकिन सब लोग मज़े कर रहे थे, सबको मज़े आ रहे थे।
सवेरे गांव में शहद बंटवारे की पंचायत जुटी। तो क्या हुआ, रात में तो क्या हुआ, सारा शहद इकट्ठा कर लिया गया वो छत्तों को तोड़कर। अब वो पीपों में शहद इकट्ठा हो गया। तो अब शहद सारे गांव वालों में बांटना था, तो उसके लिए क्या किया गया, पंचायत लगाई। पंचायत का मतलब सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए और डिसाइड किया गया किसको किसको कितना कितना वहाँ पे शहद बांटना है। बच्चों ने छक्कर शहद रोटी खाई। छक्कर माने खूब, एकदम मतलब जब तक मन नहीं भर गया तब तक उन्होंने खूब रोटी और शहद खाया, खूब बहुत मज़े किए उन्होंने। किसी किसी ने शहद पराठे का मज़ा लिया, किसी ने रोटी से खाया और किसी ने किससे खाया, पराठे से खाया। और शीशियों में शहद भर भर कर लोग घर ले गए। तो कुछ ने शहद तुरंत रोटी से खा लिया बच्चों ने, किसी ने पराठे से खा लिया, किसी ने अपनी शीशियों में बॉटल्स में भर के लेके अपने घर लेके चले गए। मोम कुछ ने ही इकट्ठा किया। पता है आपको, मधुमक्खी छत्ते जो होते हैं तो जो शहद होता है वो तो टपक जाता है, पर छत्तों के अंदर मोम होता है। वो मोम हमारे बहुत सारे काम में आता है। तो उनमें से कुछ लोगों ने वो मोम को भी इकट्ठा करके अपने साथ में ले लिया। आज का दिन त्योहार की तरह लगा था। जैसे फेस्टिवल होता ना कि फेस्टिवल में सब लोग एक साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खूब मज़े आते हैं। उसी तरीके से आज का दिन जो छत्ता तोड़ने वाला काम था वो भी एक तरीके से कैसा काम हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई त्यौहार मनाया जा रहा है। सब लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं। तो बच्चों, आपका ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको पिछली बार जो होमवर्क दिया था, आपने चित्र बना लिया होगा और आपने शब्दार्थ वगैरह लिख लिए होंगे। अब उसके आगे काम आपको करना, एक्सरसाइज करनी है, वो आपको ये करना है। बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, फटाफट आपका ये हो जाएगा। देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पीपल के पेड़ पर लगे थे, क्या लगे थे, दीमक, फूल, शहद के छत्ते या कुछ नहीं, क्या लगा हुआ था, शहद के छत्ते। तो हम क्या करेंगे, शहद के छत्ते को टिक कर देंगे। ठीक है। खा, शहद के छत्ते तोड़ने से पहले क्या किया गया, हवन, नारियल फोड़ा गया, पीपल के वृक्ष की आरती, ये कीर्तन किया गया। तो नारियल फोड़ा गया, तो नारियल की फोड़ा गया को टिक कर दिया हमने। उसके बाद पंचायत किस लिए जुटी, किस लिए जुटी, चोरों को सजा देने के लिए, असहाय लोगों की सहायता करने के लिए, शहद के बंटवारे के लिए, बच्चों को दंड देने के लिए। तो किसके लिए जुटी थी, शहद के बंटवारे के लिए। तो पंचायत लगी थी, ये हमारा हो गया। सही है गलत लिखिए। राहगीर आते आते छत्तों पर पत्थर मारते थे। गलत, ऐसा तो नहीं होता था, वो तो डर के मारे भाग जाया करते थे। यहाँ पे आपके लिखोगे गलत। शहद के छत्तों को तैयारी के साथ तोड़ा गया। सही, पूरी तैयारी करने के बाद ही तो उन्होंने तोड़ा गया था उसको, तो हम लिख देंगे सही। शहद किसी ने नहीं खाया। गलत, शहद तो पूरे गांव ने खाया, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत है ये, तो गलत लिख देंगे हम, गलत है गलत। ठीक है, आपका ये हो गया। इस तरह रिक्तान की पूर्ति करिए। तो रिक्तानों की पूर्ति करिए में देखिए, शहद तोड़ने में माहिर, तैयारी कर रहे हैं। टीन के पीपे धोए सुखाए जा रहे हैं। काम वाले कामों में लगे और बाकी बतियाने में। रात को गांव में सन्नाटा पसरने लगा। गमछे ओढ़कर जो जहाँ था वहीं दुबक कर बैठा रहा। ठीक है, ये सब आप लोग बुक से भी अपने आप कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको करवा दिया है। तो आपको ये सब किस में करना है, कॉपी में लिखना है। कॉपी में पहले आप कठिन शब्द लिखेंगे, पहले चित्र बनाएंगे, फिर कठिन शब्द लिखेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद में सही गलत ये लिखेंगे, सही लगाइए, सही गलत लिखेंगे, खाली स्थानों की पूर्ति करिए, स्थानों की पूर्ति करेंगे, फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर में आपको लिख के आपको मैं भेज दूँगी, वो आपके होमवर्क में रहेगा। तो आपका लेसन ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया शुरू करेंगे। तो बच्चों, आप लोग घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।